एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। आपको 2 कंडीशंस गिवन हैं, 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और आपको रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड करना है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपने जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को आपने, ठीक है, x यूनिट लेट किया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेड्थ को आपने y यूनिट सेलेक्ट किया और आपके लिए ये रेक्टेंगल हम बना देते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया जिसका नाम दे दिया हमने ABCD। ओरिजिनली ये x यूनिट इसकी लेंथ है, ठीक है, और y यूनिट इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो ABCD हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कम हो जाता है। कब होता है? अगर हम इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम करते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं। तो लेंथ को हमने सपोज, अभी ओरिजिनल इसका एरिया कितना होगा, देखिए ओरिजिनली एरिया जो रेक्टेंगल का है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ x बाई और ये स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया का कंपैरिजन है और आपने क्या किया, लेंथ को आपने रिड्यूस कर दिया। सपोज लेंथ को इतना कर दिया और ब्रेड्थ को आपने इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारे पास न्यू रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। ओके, करेक्ट। अब ओरिजिनल रेक्टेंगल ये था, ठीक है। तो अब ये न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ है आपकी x यूनिट और x यूनिट में से आपने 5 यूनिट्स को कम कर दिया, ठीक है ना। यहाँ सपोज 1 2 3 4 5 मार्क कर दिया आपके लिए, तो x माइनस 5 यूनिट्स ये न्यू लेंथ हो गई। सेम उसी टाइप से न्यू ऑफ ब्रेड्थ कह सकते हैं। न्यू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ जो है वो 3 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है। ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो हमारे पास बाई यूनिट है और बाई यूनिट में क्या किया आपने 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया। ओके, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स। तो अब आपने देखा कि इसको हम न्यू एरिया लिख देते हैं या एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। न्यू एरिया भी इस ओके चलेगा। तो न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ, तो न्यू लेंथ है हमारे पास x माइनस 5 और न्यू ब्रेड्थ है y प्लस 3, ये हमारे पास हो गया। तो कहने का मतलब है अब उसमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। किस टाइप से इक्वेशन को फॉर्म करना है आपको, देखो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, कम हो जाता है ओरिजिनल एरिया से। तो यानी कि जब हम डायमेंशंस में चेंजेस करते हैं, डायमेंशंस को चेंज करते हैं यानी कि लेंथ को रिड्यूस करते हैं और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं, तो जो न्यू रेक्टेंगल फॉर्म होता है उसका एरिया ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसके एरिया से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या लिखेंगे कि न्यू एरिया हमने लिखा ये वाला x माइनस 5 और ये y प्लस 5, न्यू एरिया। न्यू एरिया जो है और ओरिजिनल एरिया आपने लिखा xy। तो न्यू एरिया कम हो गया किससे, ओरिजिनल एरिया से, यानी कि जो पहले रेक्टेंगल था उसका एरिया ज़्यादा था। अब जो न्यू रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया कम हो गया। कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो कम वाली जो साइड है वो ये वाली साइड है, तो स्मॉल साइड में हम ऐड करेंगे, करेक्ट, ताकि वो ओरिजिनल एरिया के इक्वल आ जाए, ठीक है, ग्रेटर एरिया के इक्वल आ जाए। ये स्मॉलर एरिया है, ठीक है। कितना कम है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो 9 कहाँ ऐड करते हैं, स्मॉलर वाली क्वांटिटी में, ताकि वो ग्रेटर वाली क्वांटिटी के इक्वल आ जाए।
या आप उल्टा सोच सकते हो कि ग्रेटर वाली जो क्वांटिटी में से 9 माइनस करें, ठीक है, ताकि वो स्मॉलर क्वांटिटी के इक्वल आ जाए। और एक और टाइप से सोच सकते हैं आप, ग्रेटर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफरेंस, पॉजिटिव, ठीक है, करेक्ट। तो अब आपने क्या करना है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, राइट साइड इज xy से xy कैंसिल, और ये 3x माइनस 5y और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी उसकी हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। एक स्टेटमेंट और है, उसको भी पढ़ते हैं, उसको भी समझते हैं। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ बी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट्स। ओके, लेंथ को और ब्रेड्थ को दोनों को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये हमारे पास रेक्टेंगल था और इसकी लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर देते हैं, ये हमारी ब्रेड्थ थी, या दोबारा हम बना देते हैं जो पहले जो डायमेंशंस थी और जो न्यू डायमेंशंस है दोनों को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट्स, तो न्यू लेंथ हो जाएगी x प्लस 3, और ब्रेड्थ कितना इंक्रीज हो रही है, 2 यूनिट्स, तो ब्रेड्थ हो जाएगी y प्लस 2। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जो नया रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू में y प्लस 2, ठीक है, करेक्ट। पहले हमने क्या किया, एक ही फिगर के अंदर 2 फिगर बना दी थी। अभी हमने क्या किया है, एक सेपरेट रेक्टेंगल आपके लिए बनाया है, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। हमें 3 रेक्टेंगल बनाने चाहिए थे, एक तो ओरिजिनल रेक्टेंगल बनाना चाहिए था, और बाद में जो हमने इंक्रीज जो डायमेंशंस को चेंज करके वो एक सेपरेट बनाना चाहिए था। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होता, आपको ज़्यादा समझ आता। लेकिन वैसे ये भी समझ आ गया होगा कि ये पीस है, इसको अलग निकाल लो और कुछ भी नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो अब ये जो है आप खुद देख रहे हैं कि अब जो लेंथ है और ब्रेड्थ है दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या होगा, जब रेक्टेंगल में दोनों डायमेंशंस इंक्रीज होगी तो जगह क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसकी इक्वेशन को आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी कितना इंक्रीज हो रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू में y प्लस 2, ये इंक्रीज हो गया, किससे इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल एरिया से इंक्रीज हो गया। ये क्या हुआ, ओरिजिनल एरिया से इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ओरिजिनल जो एरिया था वो कम था, ठीक है ना। ओरिजिनल एरिया क्या था, वो कम क्वांटिटी थी, तो कम क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे ताकि वो लार्जर क्वांटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है। जिस टाइप से आपने पहले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसी टाइप से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद सॉल्व करने के तरीके तो आपको मालूम है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, और x और y की जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है आपको फाइंड क्या करना, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर लेट किया,
एंड स्पीड ऑफ द बस को बाई किलोमीटर पर आवर ये आपने लेट किया। और आपको मालूम है कि उसका जो डिस्टेंस है किसका, घर का, ठीक है, 300 किलोमीटर है। तो ए से बी जो डिस्टेंस हमने लेट किया वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ये लेट कर लिया। और वहाँ क्या लिखा है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है और बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है, तो उसको 4 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से डिस्टेंस को कवर किया, 60 किलोमीटर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 300 में से 60, तो 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करेगी। तो उसको जो टोटल टाइम लगेगा वो 4 आवर्स टाइम लगता है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हो यहाँ, डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस ओके कवर्ड बाय बस। तो वो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 300, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 60, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा 240 किलोमीटर, ये हो गया, ठीक है। और टोटल टाइम उसको 4 आवर्स टाइम लगता है। तो आपको टाइम का फार्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट। तो टाइम जो है हमने लिखा टाइम टेकन बाई ट्रेन, सीधा लिख देते हैं आपके लिए, टाइम टेकन बाई ट्रेन, और इसको हमने T1 टाइम कह दिया। तो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर, और किससे कवर किया, ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x, तो ये 60 अपॉन x टाइम हो गया, आवर, ठीक है। और टाइम टेकन बाई बस, ओके, T2। तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 240, और बस का जो स्पीड था वो कितना है, बाई आवर। तो टोटल जो टाइम लगा उसको, तो कितना लगा, T1 प्लस T2, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, ठीक है, 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, प्लस 240 डिस्टेंस कवर किया बस से, और बस की स्पीड थी बाई, और ये जो टाइम लगा आपको 4 आवर्स का टाइम लगा। कितना, 4 आवर्स का टाइम लगा। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। सेकंड इक्वेशन को मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर किससे ट्रेवल करेगी, ट्रेन से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 200 किससे कवर करना होगा फिर उसको, बस से। बस की स्पीड कितनी है, बाई, ठीक है। 100 किलोमीटर किससे कवर करिए वो, ठीक है, ट्रेन से, और रिमेनिंग बाई बस। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो यानी कि जो उसको पहले समय लग रहा था 4 आवर्स, अब उसको 10 मिनट्स ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यानी कि 4 आवर्स 10 मिनट्स टाइम लग रहा है। तो 4 आवर्स 10 मिनट्स, 4 आवर्स 10 मिनट्स, इसको इक्वेट करेंगे। तो आप इसको आवर में लिखें, 4 प्लस 10, ठीक है, बाई 60, करेक्ट। तो ये 0, तो ये आपका 25 बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास 25 बाई 6 ये हो गया, करेक्ट। तो हमने ये किया 4 आवर्स, ये 10 मिनट्स को 10 बाई 60, 25 बाई 6, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। तो आपने वो किया है एक्सरसाइज 3.6, कैसे किया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस बात का मतलब क्या है कि जो जनरल इक्वेशन आपके पास होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वस टू 0, आप ऐसे लिखें, या ax प्लस बी वाई इज इक्वस टू माइनस सी, आप ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। बेटर तो यही वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से आपने क्या करना है, जो ये x वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में, y वेरिएबल न्यूमरेटर में, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो ये 60 बाई एक्स को बी कैन राइट 60 इंटू 1 टाइम्स एक्स 1 बाई एक्स, 240 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वस टू 4, ठीक है। तो 1 बाई एक्स को हम कुछ डिफरेंट वेरिएबल लेट कर सकते हैं, आप u एंड v लेट कर सकते हैं। लेट 1 बाई एक्स इज इक्वस टू u एंड 1 बाई वाई इज इक्वस टू v। तो ये 60u प्लस 240v इज इक्वस टू 4। तो जो ये इक्वेशन हो जाएगी बिल्कुल सेम जो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगी, ठीक है ना। और सेकेंड इक्वेशन को भी कर लेंगे आप, और आप इनको कोफिशिएंट को इक्वल बनाकर, या आपके पास है मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो हमने इसमें इस क्वेश्चन को 2 टाइप से इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, लेकिन हमने आपके लिए एक सिंपल मेथड लिया है, ठीक है। हमने स्पीड जो है, जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली, और जो शेड्यूल टाइम है, ठीक है, वो y आवर लेट किया हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास xy किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, तो ये जो ट्रेन है 2 आवर्स टाइम कम लेगी। टाइम कितना था, y में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टोटल टाइम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, सेम डिस्टेंस रहेगी, करेक्ट। तो आपने वही किया कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है, तो वो जो है 2 आवर्स शेड्यूल टाइम है उससे 2 आवर्स टाइम कम लेती है। तो आपने क्या किया, ये स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x बाई, x को बाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 के साथ करेंगे, माइनस 2x प्लस 10 बाई माइनस 20 इज इक्वल टू x बाई, x बाई से x बाई कैंसिल, माइनस 2x प्लस 10 बाई इज इक्वल टू 20, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 5 बाई 20, सो x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं क्या लिखा है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाई 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम।
अगर उसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ट्रेन की जो स्पीड हुई वो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम जो है वो 3 घंटे टाइम, यानी कि बाई प्लस 3, ये टोटल टाइम इतना लगेगा बाई प्लस 3, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x बाई प्लस 3x माइनस 10 बाई माइनस 30 इज इक्वल टू x बाई से x बाई कैंसिल, तो 3x माइनस 10 बाई इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर 5 कोएफिशिएंट है, या तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 5 से और 2 से कर दें। सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन होगी 2x माइनस 10 बाई, और ये आपके पास माइनस 20, ठीक है। 10 बनाने के लिए हमने क्या किया कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों आपने देखा बाई की कोएफिशिएंट क्या है, सेम हो गए, और दोनों की जो साइन है वो सेम है, नेगेटिव सेम साइन होते हैं, तो हमें कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास 50 आ गया। तो यानी कि जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम के लिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 माइनस 5 बाई इज इक्वल टू माइनस 10, सो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 बाई, एंड विच इज 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 आवर्स टाइम लगेगा, ठीक है। और डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो आप चेक कर सकते हैं, तो डिस्टेंस हो गया आपके पास x इंटू बाई, तो 50 इंटू बाई 12, तो ये आपके पास 600 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, अगर 600 किलोमीटर डिस्टेंस है और हम कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है वो है 50 स्पीड है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम, इससे कट गया तो आपका 12 आवर्स टाइम लगा, ठीक है, करेक्ट। ओके, ये लगा यूजुअल टाइम, तो 600, और स्पीड को अगर हम 10 इंक्रीज कर देते हैं तो कितना, 50 में 10 करेंगे तो 60 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आवर्स टाइम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो टोटल टाइम पहले 12 था अब 10 है, यानी कि कहने के बाद 2 आवर्स टाइम कम लग रहा है, ठीक है। और आपने क्या कहा कि एक कंडीशन और है कि अगर हम डिस्टेंस हमारे पास 600 है, स्पीड आपने अभी इंक्रीज की, और सेकंड कंडीशन का स्पीड को 10 कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 0 से कैंसिल, तो ये आपने 2 से कैंसिल, 2 आ गया, ये 30 हो गया, और 2 से किया ये 15 हो गया, तो 15 हो गया, तो 12 से वो टाइम 3 ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को आप डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने एक आपके लिए एक सिंपल लिया है।